क्लास 12 फिजिक्स में 4 नंबर पक्के कर लीजिए। 4 नंबर पक्के हैं, न्यूमेरिकल सेक्शन से आपके 4 नंबर पक्के हैं। अगर यहाँ नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, हाँ अगर नहीं देखा तो पछताओगे, बाद में पछताओगे। तो उससे पहले देख लीजिए और 4 नंबर कंप्लीट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर नंबर 4 से कौन कौन से न्यूमेरिकल बनते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 के इसमें बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 4 के कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो ध्यान रखिए, टॉपिक्स बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 के हैं आपके पास। चैप्टर नंबर 4 क्या है आपके पास? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उससे हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो ये है आपके पास क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, देख लेते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये आपके पास तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। यहाँ पे दूरी भी पूछ सकता है। तो ये आपको फॉर्मूला निकालना है। इस वाले फॉर्मूले से आपके पास क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखना, 100% गारंटी है यहाँ से। ओके, सेकंड कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये आर क्या है आपके पास? कुंडली की त्रिज्या है। कुंडली की त्रिज्या है आर आपके पास। तो ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन आपके पास आएगा। यहाँ से स्टार मार्किंग क्वेश्चन है ये आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है आपके पास, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। टाउ बराबर क्या है? एम बी साइन थीटा, यानी कि बलयुग्म आघूर्ण गुण है आपके पास। चुंबकीय बलयुग्म आघूर्ण गुण है। चुंबकीय बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण, चुंबकीय बलयुग्म आघूर्ण है। तो इस वाले से आपको ध्यान रखना है। और ये आपके पास चुंबकीय आघूर्ण एम, एम बराबर क्या होता है? एन आई ए एन बराबर, एम बराबर एन आई ए। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि फेरों की संख्या है एन। आई आपके पास विद्युत धारा है, इसका मात्रक भी आपको ध्यान रखना है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ओके, क्लियर। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। चौथा अगर बात की जाए तो प्रति एकंग लंबाई पे बल। तो लंबाई पे कितना बल लग रहा है, एल लंबाई पे कितना बल लग रहा है, इस वाले से आपके पास क्वेश्चन आता ही आता है। ध्यान रखना, इसमें दो समांतर तार होते हैं। तो उन दो समांतर तारों में क्या होता है? धारा प्रवाहित होती है। उन दो समांतर तारों में क्या होती है सर? धारा प्रवाहित होती है। अब देख लेना आपको किस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है। एक में I1 होगी तो दूसरे में I2 धारा प्रवाहित होगी। और ये एक दूसरे से किस डिस्टेंस पे होंगे? R डिस्टेंस पर रखे होंगे, एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे रखे होंगे। और इनकी प्रत्येक अंक लंबाई पे, एल लंबाई पे कितना बल कार्य कर रहा है। अगर मैं लंबाई अगर मान लूँ तो इस लंबाई पे कितना बल कार्य कर रहा है, इस वाले से पैटर्न से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। स्टार मार्क कर लीजिए सर, कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ध्यान रखना। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए जाए तो हमारा क्वेश्चन है ये आपके पास, एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, ये आपके पास क्वेश्चन है, ध्यान रखना यहाँ से। एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एफ बराबर अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वी क्रॉस वी। यहाँ से अगर आपको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो वी क्रॉस वी को हम सॉल्व करेंगे सारडिक से। किससे? सारडिक से। अगर आपको वी क्रॉस वी यानी कि वेक्टर फॉर्म में अगर दे रखे हैं तो आपको सारडिक निकालना होगा, सारडिक। आई थिंक सारडिक आपको निकालना आता होगा। तो इस वाली पैटर्न को आपको ध्यान रखना है, दोनों ही पैटर्न आपके पास ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला अगला मैं अगर बात करूँ तो 6 की, 6 में क्या होता है आपके पास, आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। कोई भी आवेश जब लंबवत प्रवेश करता है तो उसके द्वारा तय किया गया पथ कितना होता है? आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। और यहाँ पे साइन थीटा आ जाता है। अगर आपके पास अगर किसी कोण पे अगर प्रवेश कर रहा है तो वहाँ पे साइन थीटा आ जाता है। यहीं पे ध्यान रखना है, इसी में आपके पास गतिज ऊर्जा दे रखी है। क्योंकि यहाँ पे हम अगर इसे सॉल्व करेंगे और गतिज ऊर्जा के टर्म में लेके आएंगे तो ये आपके पास आ जाता है अंडर रूट में 2m के। अंडर रूट में क्या आ जाता है? 2m की गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास v की वैल्यू निकाली होगी और यहाँ पे आपने पुट कर दी है। तो बस इतना काम हुआ है, ध्यान रखना सर, इतना काम हुआ है, इसमें ध्यान रखना। तो गतिज ऊर्जा से भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। स्टार मार्किंग क्वेश्चन ये भी है आपके पास, स्टार मार्किंग क्वेश्चन ये भी बनता है। क्लियर। अगर आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में यस लिख देना। अगर पूरी कमेंट पीडीएफ चाहिए ये तो आप कमेंट में यस लिख देना कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको आपको पास पीडीएफ डाल दूंगा। ओके, क्लियर। तो संट क्या है आपके पास? संट का ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, एस बराबर आई माइनस आई जी और इक्वल टू आई जी इंटू में जी। एस क्या है आपके पास? संट का प्रतिरोध। एस क्या है? संट का प्रतिरोध। यहाँ पे जी ध्यान रखना, जी क्या है आपके पास? धारा मापी का प्रतिरोध, धारा मापी का प्रतिरोध, धारा मापी का प्रतिरोध आर। ओके, धारा मापी का प्रतिरोध है, इस वाले फॉर्मूले से आपको निकालना है। आई क्या है आपके पास? टोटल करंट, टोटल करंट है, टोटल करंट, ध्यान रखना टोटल करंट की कितना करंट है आपके पास। और आई जी क्या है आपके पास? गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी में
विद्युत धारा, धारावाहिक में विद्युत धारा, ध्यान रखना। क्लियर। तो यहाँ तक आपके पास 7 टॉपिक्स थे यहाँ तक। और 8वां टॉपिक अगर देखना है तो 8वां टॉपिक ये रहा आपके पास, बी बराबर होता है म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई अपॉन क्यू वी वी साइन थीटा। यहाँ से ये बायो सेवर्ट को सॉल्व करके आता है, ये बायो सेवर्ट से, ध्यान रखना, बायो सेवर्ट से आपको सॉल्व करके आता है यहाँ से। तो वी वेग से गतिशील आवेश के कारण है ये आपके पास बायो सेवर्ट लॉ। ओके, तो ध्यान रखना है, इस वाले फॉर्मूले से भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है सर, रिमेंबर करना है, बस इतने ही पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। 100% गारंटी है कि यहाँ से आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बार बार पिछली बार जितनी भी क्लास हमने डाली थी उसमें 100% आया भाई, तो यहाँ पे कैसे रह सकता है, यहाँ पे कैसे रह सकता है सर, यहाँ पे कैसे चूक सकता है। अब तो और भी दृढ़ तरीके से हम कह सकते हैं कि 100% गारंटी है सर, वही क्वेश्चन आएंगे जो हम बताएंगे। ओके, तो पिछली क्लास जिस प्रकार आपने देखी और उसमें अच्छा रिव्यू रहा आप लोगों का, तो यहाँ पे भी आप कमेंट करके बताइए कि सर हमें ये चाहिए, इस वाले टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए स्पेशल, तो मैं उसी टॉपिक पे आपके पास वीडियो लेके आऊँगा, कंटेंट लेके आऊँगा ज़बरदस्त। तो ठीक है, फिर आज की इस क्लास में बस इतना ही करना है, आप देख लेना ज़रूर, क्योंकि आपके पास ये बेहतरीन से बेहतरीन आपके पास क्लास डिजाइन की गई है। तो अगर नहीं देखा तो पछता जाओगे से, आप नहीं देखा तो पछता जाओगे, तो इस वजह से नोट करते जाना, हर एक क्वेश्चन को नोट करते जाना। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। बस मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।